हेलो दोस्तों। ये विजन आइस मेंस का क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे ये वाला तो इजी है, और अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा इसको डील कैसे करें। लेकिन इसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन है लाइफ में तो ऑल इज वेल वाला लाइफ याद रखिए, थ्री इडियट्स वाला, आमिर खान जी वाला। ठीक है। अब देखिए, अगर आप बिगिनर्स हैं चाहे आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, सबको यूपीएससी के मेंस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होती है कि डिमांड क्या है। ठीक है। यूपीएससी जानबूझ के आपके एबिलिटी का टेस्ट करना चाहती है कि कोई बच्चा गैस लेके भी अगर उस आंसर को लिखता है तो उसका गैस सही जा रहा है कि नहीं। तो अगर कोई अच्छा इंसान है तो चांसेस है उसका गेस ज़्यादा अच्छा जाएगा ही जाएगा। कोई इथिकल क्वेश्चन है तो जो ज़्यादा अच्छा इथिकल पर्सन उसके पॉइंट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो इस तरह से मेंस के आंसर से किसी एस्पिरेंट को भांपा जाता है, और इसीलिए आप जितने सेलेक्ट हुए हैं उसमें से देखिएगा 1000 में से 900 या सब के सब लगभग दिल के अच्छे होते हैं। बाद में जाने के बाद क्या हो वो ना हो वो बात की बात है। ठीक है, वो डिपार्टमेंट जाने, लेकिन ज़्यादातर लोग सीधे साधे होते हैं, सिंपल होते हैं, किसी के साथ छल कपट नहीं करना, गलत नहीं करना, और इसमें बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं। जैसे सिंपल सा है कि किसी को आप ठग के बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि एक समय में आप ग्रो करें, लेकिन फिर नीचे गिरेंगे तो ऊपर उठ नहीं पाएंगे क्योंकि आप भरोसा खत्म कर चुके हैं। इसीलिए कभी भी ईमानदारी भले ही धीरे धीरे सही लेकिन लंबे समय तक काम करती है। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, शहरी जनसंख्या में सार्थक वृद्धि को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि भारत में लोक नीति द्वारा शहरी गरीबी की प्रकृति और विस्तार को पहचानना एवं पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, शहर में जनसंख्या बढ़ रही है, गरीबी है वहाँ पर, तो शहरी गरीबी को विशेष रूप से पहचान और उसका सुविधा पहचान कर उनको संबोधित किया जाना चाहिए कि उनकी समस्या कैसे निपटे। ठीक है। अब देखिए, शहरी गरीबों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं और उनसे निपटने हेतु सरकार के कार्यक्रमों और पहलों के संदर्भ में चर्चा करिए। तो शहरी गरीब द्वारा सामना की जा रही समस्या, क्या सामना की जा रही समस्या? आप शहर में जाइए, अगर आप दिल्ली है, पटना है, रांची में है, तो वहाँ पर आप खड़े हो जाइए बीच टाउन में और देखिए गरीब क्या समस्या कर रही है। पैसे की कमी है, रहने की कमी है, ठीक है, स्वच्छ खाना नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है, पोशाक नहीं है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं है, सरकार उनके लिए कोई विशेष ध्यान नहीं देती है। ठीक है, समस्याएं, आप खड़े हो जाइए वहाँ पर, आपको अपना पता चल जाएगा। उनसे निपटने हेतु सरकार के कार्यक्रम और पहलों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। देखिए, जिसमें मैं आंसर लिख रहा था मुझे समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हुई थी। देखिए अब शहरी, देखिए शहरी गरीब, शहरों में जो लोग अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते उन्हें शहरी गरीबी कहा जाता है। देखिए, इसको और अच्छा से लिखा जा सकता था। देखिए, इन्होंने लिखा एनसीआरबी की रिपोर्ट, अगर उस तरह से 40% मलिन बस्ती, इस तरह से, तो रिपोर्ट मुझे पता नहीं था। रिपोर्ट्स मार्क्स को इंप्रूव करता है। देखिए, स्टार्टिंग में इस तरह किया जा सकता है कि पुश फैक्टर या पुल फैक्टर के कारण गाँव से लोग चकाचौंध या नौकरी की तलाश में या शिक्षा की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं। ठीक है, और वहाँ तुरंत गुजर बसर ना मिल पाने के कारण वो और गरीबी को बढ़ावा देता है। तो इस तरह से करके भी आप डील सकते हो। दोनों चीज़ें इसमें ऐड हो गए, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर को भी आपने डाल दिया, और शहर में गरीबी है इसको भी डाल दिया। ठीक है, आपके पास और अच्छा पॉइंट है तो और अच्छा पॉइंट डाल सकते हैं। मेंस कभी परफेक्ट नहीं होता है। हो सकता है आप इस आंसर को बहुत अच्छा लिखें, अगला आंसर कम लिखें। देखिए, अब शहरी गरीबी को निम्न आधार पर पहचाना जा सकता है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 2 वक्त की रोटी जुटाने भर भी ना हो। ठीक है। उसके बाद है कि देखिए दूसरा पॉइंट, शिक्षा प्राप्त करने में जो व्यक्ति आर्थिक रूप से असक्षम हो। ठीक है, जो वहाँ पर स्कूल, सरकारी स्कूल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, सरकारी स्कूल जाने के लिए हर सब फैसिलिटीज़ नहीं मिल जाती है, जाने आने में भी कॉस्ट लगता है, हो सकता है थोड़ा दूर है, प्रत्येक दिन रिक्शा लेना पड़ता हो, या फिर घर चलाने लायक उसके पास पैसे ना हो, तो वो स्कूल क्या जाएंगे। बहुत बच्चे को मैंने दिल्ली में काम करते हुए देखा है। ठीक है। तीसरा, बाल मजदूरी भी शहरी गरीबी को इंगित करती है। ठीक है, कैसे पहचाना जा सकता है, इस तरह से और भी आप पॉइंट्स डाल सकते हैं, आपके पास पता है तो नेट में सर्च करके। ठीक है, शहरी गरीबी द्वारा निम्न समस्याओं का सामना किया जा रहा है। झुग्गियों में रहने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या करके डैश दीजिएगा, वैसे भी आप लिख सकते हैं। गरीबी के कारण ड्रग्स, नशीले पदार्थ और कालाबाजारी में इनका भरपूर सहयोग होता है। अब एक बात देखिए, एक बात कि अगर कोई 16 साल का लड़का है, ठीक है, 16 साल का लड़का है या लड़की है, और उसके पास इतनी गरीबी है और प्लस अगल बगल लोग टॉर्चर भी कर रहे हैं, तो इसके सामने कोई हथियार रखे चाहे और रखे, बात समझिए, इसके पास खाने के लिए नहीं है, घर से भी ताना मिल रहा है कि कमाओ अब कमाओ अब, तो अगर
तो वो क्या करेगा, गलत रास्ता जाने में संभावना है कि नहीं। अगर ये इसकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है या कोई मार्गदर्शन मिल गया तभी, क्योंकि गलत रास्ते में तुरंत पैसा मिलता है और अच्छे रास्ते में समय लगता है, तो इसकी संभावना ज़्यादा है। तो देखिए गरीबी कैसे क्राइम को जन्म देती है, देखिए, ठीक है। उसके बाद शिक्षा के अभाव के कारण बलात्कार, अपराध जैसी समस्याओं में बढ़ोतरी होती है। अब देखिए सरकार के कदम, हर जगह स्वच्छ जल की आपूर्ति की प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कोई बेसिकली दिल्ली का एग्जांपल कि आम आदमी पार्टी ने बसें में चाहे मेट्रोज में लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए फ्री कर दिया गया है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट तक फ्री कर दिया गया है, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री की कोई योजना है वो सब बता सकते हैं आप। तो उस समय मेरे पास कुछ सटीकता नहीं था, तो मैंने ठीक ठीक लिख के बचने का प्रयास किया इसमें। हाल ही में मोदी जी ने प्रत्येक घरों में बिजली की आपूर्ति पर चर्चा की है, ठीक है। स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। अब स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाई तो जा रही है, लेकिन क्या इससे पेट तो उनका नहीं भरेगा, ठीक है। तो अब देखिए, आज़ादी के बाद से 7 दशक होने के बाद भी हम गरीबी से निजात नहीं पा सके, अतः हमें नए गरीबों से सोचना, हमें नए तरीकों से सोचना चाहिए। 2.5 मार्क्स मिले हैं दोस्तों। ये पहली बात तो क्वेश्चन देखिए हमको ये समझ में ही नहीं आया था पूरी तरह से, तो बचते हुए मैंने निकलने का प्रयास किया कि कैसे लिखूं, तो इस तरह से। तो 20 में से 6-7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप आंसर को प्रैक्टिस नज़दीक चलते जाएंगे, ठीक है। जो टॉपर्स लोग हैं वो लोग 2000, 3000, 4000 ऐसे करके मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। 2000 से नीचे तो है ही नहीं, एक क्वेश्चन तो दूर की बात, और वो भी क्वालिटेटिव, ऐसा नहीं कि आप बस कॉपी अपने कॉपी भर दिया। तो कुछ ना कुछ आगे भी बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसका अगर आंसर आप लोग और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप दे सकते हैं, ठीक है। और मेंस के गाइडेंस के लिए और मेंटरशिप के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।